ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है और किस राशि में हो रहा है। तो मिथुन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को आपकी राशि से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर आगामी 4 दिसंबर 2025 तक गोचर करने वाले हैं। हालांकि इसी समय अवधि के दौरान बृहस्पति जो हैं ये 11 नवंबर को वक्री होंगे, है ना, और फिर 4 दिसंबर के बाद पुनः वक्री होते हुए आपके प्रथम भाव यानी कि आपकी राशि में आ जाएंगे। अब देखिए, बृहस्पति नैसर्गिक तौर पे बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से मिलने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। जो भी बैंकिंग सेक्टर है, आपका शिक्षा का फील्ड हो गया, जुडिशरी लॉ का फील्ड हो गया, है ना, फिनांस का सेक्टर हो गया, और स्वर्ण यानी कि सोने का काम, तो इन सभी चीजों पर भी बृहस्पति का प्रभुत्व होता है। अब बृहस्पति देखिए आपकी राशि से दूसरे भाव में उच्च के हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का दूसरे भाव में गोचर करना भी शुभ माना जाता है। तो मिथुन राशि वालों, बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए लाभकारी परिणाम लेकर आएगा। दूसरे भाव में बृहस्पति के आने की वजह से कुटुंबी जनों के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। परिवार में आपकी खुशहाली आएगी। परिवार में वृद्धि के संकेत भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस समय अवधि के दौरान आपकी वाणी बहुत ही प्रभावी रहेगी, क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र आदि से जुड़े हुए हैं तो इस समय अवधि के दौरान जो आप प्रेडिक्शंस करेंगे वो सही जाएंगी। अगर आपका काम किसी भी प्रकार से ऑर्नामेंट्स का है, आभूषणों का काम है, तो आपके लिए यह समय काफी लाभकारी सिद्ध होता नजर आएगा। ओवरऑल अगर कहा जाए तो अगर आपके कोई भी ऐसे कार्य हैं जो कि कंसल्टेंसी से जुड़े हैं या वाणी से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा। आपका खान पान जो होगा वह सात्विक हो जाएगा। खान पान के प्रति आप सचेत भी होंगे। साथ ही बृहस्पति की शुभ दृष्टियों का प्रभाव भी आपको देखने को अवश्य मिलेगा। यानी कि जब हम देखें तो बृहस्पति की पंचम जो अमृतमय दृष्टि है वह आपके छठे भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का होता है ना, नौकरी का भी होता है, 6 हाउस। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं, काफी लंबे समय से आप परिवर्तन करना चाह रहे थे, आपके पास में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही थी, तो यही वह समय है जब नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। अगर आप पहले से प्राइवेट सेक्टर में हैं, काफी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन के लिए प्रयास कीजिए, लाभ मिल जाएगा। नई नौकरी की संभावनाएं, सैलरी में वृद्धि होगी, बॉस के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। ये चीज यहाँ पर बृहस्पति जरूर आपको लेकर आने वाले होंगे। साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी, क्योंकि बृहस्पति जैसे ग्रह की, शुभ ग्रह की दृष्टि छठे भाव पर पड़ना, जहां पर वृश्चिक राशि आती है, तो शत्रु अपने आप समाप्त होंगे। साथ ही कर्ज की अगर अधिकता चल रही थी, कर्ज से परेशान थे, तो 6 हाउस में बृहस्पति की दृष्टि की वजह से कर्ज से आप बाहर निकलेंगे। अब बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कर्ज लेना चाह रहे हैं, लोन लेकर किसी कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाह रहे हैं, मकान के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ मिल जाएगा। आसानी से आपको लोन भी प्राप्त हो जाएगा। रोगों से भी आपको मुक्ति निश्चित तौर पर मिलती नजर आ रही है। यानी कि अगर गंभीर समस्या थी तो उसका सलूशन भी आपके सामने अब यहाँ पर देखने को मिलेगा। बृहस्पति आपके दशम भाव के स्वामी हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दशम के स्वामी का सेकंड हाउस में आके उच्च का होना, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, आपके कार्य क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी, लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। परिवार का सपोर्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब देखिए, अष्टम भाव जो है ये ऑब्स्टिकल का है, सडन होने वाली घटनाओं का है, मृत्यु का भाव इसे माना जाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रिसर्च, तो इन सभी चीजों में आपका इंटरेस्ट जागृत होगा। विशेष तौर पर अगर आप एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के कार्य से जुड़े हैं, या आपका कोई भी कार्य क्षेत्र ऐसा जैसे संपादकीय वगैरह से जुड़े हैं, या जिस भी कार्य क्षेत्र में आप
हैं वहाँ पर रिसर्च का काम होता है, तो आपका यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े जातकों के लिए अच्छा है। अगर आप पॉलिसी बेचने का काम करते हैं, फिनांस के किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और बहुत सारी आपकी जो निगेटिव घटनाएं आपके जीवन में हो रही थी या बहुत सारी चुनौतियां जो लगातार बनी हुई थी, तो उससे भी आप बाहर निकलेंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान ससुराल पक्ष के साथ में आपके रिलेशन इंप्रूव होंगे, यानी कि ससुराल पक्ष से आपके रिश्ते बहुत ही शानदार होने जा रहे हैं। इसके साथ अगर देखा जाए तो दाम्पत्य सुख भी आपका बढ़ेगा, जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, जीवन साथी के करियर में उनको ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर बनी रहने वाली है। बृहस्पति की जो नवम दृष्टि का प्रभाव है यह आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कैसे शुभ रहेगा कि देखिए आपके 10th हाउस से शनि का गोचर हो रहा है, तो जो लगातार आपके कार्य क्षेत्र में संघर्ष बना हुआ था, ऐसा नहीं है कि आप बिना कार्य के थे, कार्य आपके चल रहे थे लेकिन बहुत दबाव था या बहुत ज्यादा संघर्ष बना हुआ था, तो बृहस्पति की दृष्टि के कारण अब आपके कार्यस्थल पर आप देखेंगे आपका मन भी लगेगा और काम की अधिकता जो चल रही थी उसमें कमी आएगी, लेकिन यहाँ पर आप मल्टीपल कार्य भी करते नजर आएंगे। अगर आप नौकरी पेशा जीवन में है तो इस समय अवधि के दौरान बिजनेस के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, साइड इनकम के बारे में सोच रहे हैं, तो यही वह समय रहेगा जब आप इन क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और आपके कार्य क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होगी। मैंने बताया अगर आप जुडिशरी के फील्ड से जुड़े हैं या आपका शिक्षा का फील्ड हो गया, ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विसेज देने का काम हो गया, अध्यापन का कार्य हो गया, ठीक है, तो इन सभी बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो यहाँ पे आपके लिए प्रमोशन का योग भी देवगुरु बृहस्पति बना देंगे। अच्छी परिस्थितियां यहाँ पर आपके लिए बनती नजर आ रही हैं। बिजनेस व्यापार से भी आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन हो रहा है, उच्चस्थ राशि में जा रहे हैं, ये आपके धन धान्य में वृद्धि करेंगे, रोग ऋण शत्रु से ये मुक्ति दिलाएंगे, साथ ही आपके ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे होंगे, नौकरी पेशा जीवन में लाभ मिलेगा, नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं, बिजनेस व्यापार में आपके तरक्की देखने को मिलेगी। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा समय आपके लिए विपरीत हो सकता है, तो प्रेम संबंधों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें कि पिता की हेल्थ का ध्यान जरूर रखें, ठीक है। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं बन रही है। मैं बृहस्पति के इस गोचर को आपके लिए करियर वाइज आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा देख रहा हूँ। स्थितियां आपके लिए बेटर रहने वाली हैं। उपाय क्या करेंगे, देखिए 2nd हाउस से देवगुरु बृहस्पति का जब गोचर हो रहा है तो अपने आप को आप सात्विक बनाए रखिए, कर्म पर फोकस कीजिए और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए कार्यों को करिए। झूठ बोलने से आपको बचना है। हालांकि बृहस्पति 2nd हाउस में है, तो जो भी चीजें आप करें अपने वादों पे कायम रहेंगे तो ये बृहस्पति आपको शुभ परिणाम जरूर देंगे। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल